जसबीर जी, सबसे पहले मैं माफी के साथ आपको करेक्ट कर दूं कि जो माननीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहीं पे भी किसानों को गुंडा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है नहीं, कि सर उन्होंने तुलना कर दी है गुंडे के साथ कि वो गुंडों की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। मैं पूरा कर दूं सर बात अपनी, कोई बात नहीं, मैंने माफी मांग ली पहले ही, आप बाद में बता दिए क्योंकि फिर बात कहीं और चली जाए। तो उन्होंने ठीक। किसानों को नहीं कहा जी, बिल्कुल। हाँ, जो किसान नेता हैं जिनमें से कुछ लोग वोटों में भी खड़े हुए, हरियाणा में आपने देखा इलेक्शन में, जिनको आप बड़ा लीडर बना करके हमारे ऊपर थोपते थे, कहते थे कि भाई ये बहुत बड़ा लीडर है, उसको महज 1500 वोट पड़ी है, 1500-1600। तो मतलब ऐसे आदमियों को मीडिया लीडर बना करके हमारे ऊपर चढ़ा देता है। और आज उस लीडर ने खुद बोल दिया हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस से प्रायोजित हैं। तो ये लोग पंजाब के हितों को छोड़ करके कांग्रेस के हितों को साध रहे हैं, किसानों का हित छोड़ करके राजनीतिक हित साध रहे हैं। तो उनको क्यों ना कहा जाए भाई, किसानों को कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, और किसानों को, किसी भी किसान को, पंजाब के किसान को विदेशी फंडिंग नहीं आ रही, लीडरों को आ रही है। जो कुछ भी बोला लीडरों को बोला। तो मीडिया से मेरी अपील है, ये जरूर जब आप बात कहें तो जो किसान लीडर जो किसानों का हित छोड़ रहे हैं, जैसे पंजाब को 5 बदलवी फसलों की हमारे पंजाब को चाहिए एमएसपी, भाजपा की केंद्र सरकार देने को तैयार, चंडीगढ़ दे करके आ गई और मान गए प्रदर्शनकारी, मुख्यमंत्री मान गए। उसके बाद राहुल गांधी जी का फोन आ जाता है और राहुल गांधी जी के फोन से जो है वहां पे जाके कहते हैं हम तो आंदोलन करेंगे। अरे भाई, अगर कोई आपत्ति है तो उनके साथ दोबारा बैठो, केंद्र सरकार के साथ, और 5 फसलों की आप जो आया हुआ था द्वार पर, वो पता नहीं दोबारा कब आए, आपने उसको वापस कर दिया। मैं थोड़ा पूरा कर लूं सर बात को। और ये सारी चीजें कैसे हो रही है आज मीडिया में? रवनीत बिट्टू जी ने बयान दे दिया, किसानों को ये बोल दिया, अभी किसान नेता भी बोल रहे हैं केंद्र के साथ है जी हमारा प्रदर्शन। पंजाब में जो प्रदर्शन हो रहा है वो राज्य सरकार के खिलाफ है। आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं, केंद्र के खिलाफ नहीं है। केंद्र का 44,000 करोड़ रुपया पंजाब में पड़ा हुआ है, पैसे आए पड़े हैं। पंजाब सरकार धान नहीं खरीद रही, पंजाब के किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा, इसके लिए प्रदर्शन है। तो मैं किसान नेता से कहना चाहूंगा कि आप भी उसी श्रेणी में मत जाइए, किसानों का हित साधिए। आप क्यों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं? चलिए ठीक है। पंजाब सरकार निकम्मी सरकार है, जो पैसा जेब में पड़ा होने के बावजूद धान नहीं उठा रही, वो धान ना उठाने के कारण प्रदर्शन चल रहे हैं। रवनीत बिट्टू के बयान पे एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। बिट्टू के बयान पे कोई प्रदर्शन नहीं है, मैं बता दूं आपके दर्शकों को। चलो मैं सारी बात बताता हूं सर, और थोड़ा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। पहले कांग्रेस प्रवक्ता की बात कर लूं। वो कहते हैं जी ये तार जोड़ते हैं, तो मैं नहीं कह रहा भाई साहब, मुख्य प्रवक्ता जी, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आज स्पेशली ये बोल दिया है, वो किसान नेता है, उसने बोल दिया हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, कांग्रेस कैश नहीं कर सकी, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। अब इनका चिट्ठा साफ हो चुका है, जो मर्जी बोले, किसानों की आड़ में राजनीति चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने इनको वोट डाल करके इनका मुंह बंद कर दिया, और आगे पंजाब भी वोट डालेगा इनके अगेंस्ट। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई साहब वो आपने उठाना था, आप बात करो। किसान नेता भी यही बात कर रहे हैं, आप बात करो। तो मैं आपके दर्शकों को और इन तीनों नेताओं को जो बैठे हुए हैं नीचे मेरी खिड़की में, मैं उनको बता दूं कि क्यों नहीं चावल उठाया जा रहा। केंद्र सरकार बार बार कह रहा है हमको चावल दो, 24 वाला चावल दो, 23 वाला चावल दो। हमारे शेलर यूनियन चावल नहीं दे रही। किसी शेलर यूनियन वाले को बुलाओ यहाँ पे, पता चलेगा आपने आकर के जो 26 धान की जो सीड दिया है किसानों को, वो जो पूरा पहले चावल निकलता था 68 किलो एक क्विंटल में से, वो 59 किलो निकल रहा है। वो कहां से डालेगा शेलर मालिक? पंजाब सरकार देगी उसको पैसा? केंद्र तो मांग रहा है, और भाई साहब कहते हैं पंजाब को हक दे दो, पंजाब को हक दे रहे। कैसे नेता हो यार आप? मतलब आप सिर्फ एक ही बात करते हो कि पंजाब और केंद्र, मतलब देश में ऐसा माहौल बनाते हो।
पैसा आ चुका है भाई साहब, पैसे के साथ भी अगर कोई नहीं उठा सकता निकम्मा वो है। कहने की हिम्मत रखो, क्यों सरकार के टाउट बने हुए हो? पैसा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, इन्होंने गलत बीज भिजवा दिया। शैलर मालिक जो है उनको पता है कि 10 केजी कम पड़ रहा है शैलर मालिकों का, वो कहां से दे बेचारे? बुलाओ शैलर मालिक को यहाँ पे। तो ऐसी चीजें जो 26 धान की आप बात कर रहे हैं, वो पहली बारी बिजाई हुआ पंजाब में कि जब 5-6 साल से हो रहे हैं? सुनो, जब पहली बारी बिजाई नहीं हुआ। आपकी आंखें आज खुली है। सुन लो, मैंने पहले ही बोला इनको, आप 2 मिनट चुप करा दीजिए जजबीर जी, मैंने इनको नहीं टोका। आपको पता नहीं है, वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? उन्होंने मूंगी इंट्रोड्यूस की थी, उन्होंने कहा था पानी कम होगा। ये आम आदमी पार्टी का ब्लंडर है। और आप क्यों प्रवक्ता बने हुए आम आदमी पार्टी के? ऐसे नेताओं को तो रवनीत बिट्टू जी कहते हैं। ऐसे नेता, कोई नेता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसानों की बात तो ये कर नहीं रहे। तो इनको एक्सपोज करना पड़ेगा लोगों के सामने कि ये किसान नेता नहीं, ये राजनीति जमीन तलाश रहे हैं। चलिए ठीक है, 5 फसलों की बदलवी फसलों की सरकारी खरीद केंद्र देने को तैयार है, ये रास्ते में छाती तान के खड़े हैं, हमने नहीं देनी पंजाब को। तो कौन है किसान के हक में? मोदी जी हक में है, इसका जवाब ले लीजिए, कड़ियाल साहब का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल तारीवाल साहब दे दिया, वो किसानों के हक में है। तारीवाल साहब उठा नहीं रहे, तारीवाल साहब 26 ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ बात नहीं है। जो PR 121 जहां 47 सुपरफाइन क्वालिटी है, उसकी खरीद कहां हो रही है? उसकी भी तो नहीं हो रही। 26 रंजीत सिंह जी, बीज की ठीक है, आपने सवाल पूछने मार्केट में नहीं है। कर चुका हूं। आप शैलर मालिकों को बुलाओ, केंद्र सरकार उठाने को तैयार है, आप उनका घाटा पूरा करने को तैयार है। आपकी यूनियन पैसे देने को तैयार है शैलर मालिकों को। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो पंजाब के लोग देख रहे हैं। सबसे पहली चीज है, किसान नेताओं का रुख किसानी के लिए क्या है, उसको पंजाब के लोग वॉच कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने वॉच किया और इनको आउट कर दिया, क्योंकि जो चीजें खड़ियाल साहब ने गिनाई, अब उसके अगेंस्ट तो वोट पड़ चुकी ना। जब आपको वोट पड़ चुकी है उसके अगेंस्ट, तो आप अपने मुंह पे ताला लगाओ भाई, लोगों का अपमान क्यों कर रहे हो आप? दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ पे पंजाब सरकार है, उसके घर में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब की सारी टीम जो है वो डाउन कर दी गई, नई टीम दिल्ली से आकर के बैठ गई, उसको अता पता कुछ नहीं पंजाब का। ये चीज मीडिया ढकने में लगा हुआ है 24 घंटे। यो देखो, बिट्टू ने बयान दे दिया सारा किसान आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, वो इनके घर में प्रॉब्लम है, दिल्ली का कब्जा है। वो दिल्ली का कब्जा, जो दिल्ली के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे उन्होंने उठाना है। पैसा आया पड़ा है, यहां से जो ऑफलोडिंग करवानी है वो करवाने के लिए सरकार सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार ने क्या करना है उसका बताओ आप। आपके पास अगर चावल पूरा है तो उठा लेना उन्होंने, और उसके लिए आप इससे पहले मुख्यमंत्री साहब कहाँ थे? ये कहते हम 3 महीने से लगे पड़े हैं। आप 3 महीने में मुझे एक बैठक दर्शकों को दिखा दो, कौन से मुख्यमंत्री साहब ने, जो हमारे सप्लाई मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके साथ की हो कि भाई धान कैसे उठाओगे। ऐसे हवा में आप 3 महीने में लगे हुए थे। आप तो केजरीवाल साहब के ड्राइवर बन के घूम रहे थे और उन्होंने आपका पत्ता साफ कर दिया। वो सब दिख रहा है। तो अब पंजाब देख रहा है, इनको देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है, और जो अपने आप को किसान लीडर कहते हैं उनको भी देख रहा है। और ये जो धान है, केंद्र सरकार अपना फंड दे चुकी है, अपने एफर्ट सारे डाल चुकी है। ये धान को उठाना, अगर इनके पास शैलरों में जगह नहीं है, चलो मैं मान लेता हूं कि वो केंद्र को, तो इनको नहीं पता था कि ये जो है बीज का चल रहा है प्रॉब्लम, तो हमें आर्टिफिशियल स्टोरेज बनानी पड़ेगी। वो इन्होंने बदलाव भी किया। मैं किसान नेता से पूछता हूं, आपने एपीएमसी के कानून के ऊपर हमको तो घेर लिया था, पंजाब सरकार ने वही कानून एपीएमसी का लागू कर दिया है पंजाब में। आप बोले क्यों नहीं? अब आर्टिफिशियल मंडियों में बोली लगेगी वैसे ही जैसे केंद्र के बिल में आया था। आप बोले क्यों नहीं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी पंजाब में लागू है, आप बोले क्यों नहीं? स्टोरेज एक्ट भी, वही वाला स्टोरेज एक्ट लागू है,
आप बोले क्यों नहीं? लेकिन इनके पास कोई प्राइवेट अदारा आया नहीं। सुनिए जजबीर जी, प्राइवेट अदारा आया नहीं कोई स्टोरेज के लिए। भाग खड़े हुए लोग किसान जथेबंदियों की वजह से, और अब वे शैलरों में माल लगाने के लिए मजबूर हैं, और शैलर वालों की प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम में कौन पैसे डाले? जो 10 किलो के पैसे घट रहे हैं वो कौन डाले? ये मेरे साथ जिस शैलर यूनियन की 10 डिबेट्स में कर चुका हूं, मैं उसमें बैठ चुका हूं, टेक्निकली सारी बातें जो बिंटा जी हैं उनके साथ बैठ करके सारी बातें डिबेट में सभी चैनल्स के साथ हुई है। पंजाब सरकार के हाथ खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रही। जजबीर जी जो धारीवाल साहब बोल रहे आ, यही नीति इन्हां दी अपनी जबानी साफ कर गए आ कि जो जेड़े गोदाम आ उन्हां दे विच स्पेस नहीं देनी। इन्हां ने सानू सैलो गोदाम वाले पासे नूं मोड़ना, ये अपनी जबान दे जबानों ही क्लीयर कर गए अपनी नीति। किन्ना चਿਰ करोगे तुसी ये झूठ? किन्ना चਿਰ बोलोगे? छड़ दो यार, झूठ में क्यों पंजाब का नुकसान करते लगे हो? क्यों पंजाब का नुकसान करने पे तुले हो? वो एक्ट जिसने बनाया उसके अगेंस्ट बोलो। आम आदमी पार्टी ने एक्ट बना दिया, वो आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। जब आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्टोरेज का एक्ट बना दिया, चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है। बात है यार, बिना सिर पैर की दलील। पहली चीज तो जो आपके प्रवक्ता कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, भाई साहब आप गूगल कीजिए, आपके दर्शक गूगल करें, पंजाब एपीएमसी एक्ट 2023 इनकी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अमेंडमेंट की है कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी मंडियां मंडी से बाहर भी लग सकती हैं, बोली बाहर भी हो सकती है। ये उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। स्टोरेज जो है प्राइवेट भी हो सकती है, ये अमेंडमेंट कर दी है। और अडानी का साइलेज चल रहा है इनके राज में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट चल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, गूगल कह रहा है भाई साहब।